सलाम वालेकुम। आज हम टाइम मशीन में बैठ के पुराने जमाने में जाएंगे। एक ऐसा दौर जहां बहुत मुसीबतें थीं, लेकिन बहादुरी भी कम नहीं थी। हम मिलेंगे एक शख्स से, सलाहुद्दीन अय्यूबी। उनका जन्म हुआ था तिकरित में 1137 में। जवानी से ही सलाहुद्दीन को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। उन्होंने धार्मिक शिक्षा, फौजी चालें और युद्ध कला में महारत हासिल की। लेकिन सलाहुद्दीन सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं थे। नहीं, वो काम के आदमी थे। वो फौज में ऊपर उठते गए। वो एक बहुत ही होशियार कमांडर बने। वो अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। लेकिन असली बात क्या थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी? उनका किरदार। सलाहुद्दीन अपने इंसाफ, नेकी और बहादुरी के लिए मशहूर थे। वो एक नेक मुसलमान थे, लेकिन वो अपने दुश्मनों के साथ भी इज्जत से पेश आते थे, यहां तक कि दया भी दिखाते थे। इसीलिए वो अपने जमाने के हीरो बन गए। अब पवित्र भूमि की कल्पना करो। साल है 1147। दूसरा धर्म युद्ध शुरू हो गया है। यूरोपियन ईसाई सेनाएं आ गई हैं। उनका मकसद एडेसा शहर को वापस लेना, जो ईसाइयों के लिए पवित्र है। माहौल गर्म है। दोनों तरफ के लोग मानते हैं कि वो सही के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमान नूर अद्दीन ज़ेंगी के नेतृत्व में बहादुरी से लड़े, लेकिन क्रूसेडर्स ताकतवर थे। उन्हें कुछ जीत मिली, लेकिन दूसरा धर्म युद्ध अपना असली मकसद पूरा नहीं कर पाया। इस हार के बावजूद पवित्र भूमि में तनाव बना रहा। ऐसा लग रहा था कि कब्जे की लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलेगी। अब चलते हैं 1187 की तरफ। सलाहुद्दीन अब सुल्तान है। वो एक ताकतवर राजा है। उनका मकसद पूरी मुस्लिम दुनिया को एक करना। लेकिन पहले उन्हें यरूशलेम के क्रूसेडर साम्राज्य से लड़ना होगा। सलाहुद्दीन रणनीति की अहमियत जानते थे। उन्होंने सोच समझकर अपनी लड़ाइयां चुनी। उन्होंने तिब्रियास शहर को घेर लिया। ये एक चालाक चाल थी। इसने क्रूसेडर सेना को जाल में फंसा लिया। हत्तीन नाम की जगह पर जाल बिछाया गया था। हत्तीन की लड़ाई सलाहुद्दीन की बड़ी जीत थी। क्रूसेडर सेना का सफाया हो गया। यरूशलेम का रास्ता खुल गया। 2 अक्टूबर 1187 को सलाहुद्दीन यरूशलेम में दाखिल हुए। ये मुसलमानों के लिए बहुत खुशी का पल था, लेकिन सलाहुद्दीन अपनी आदत के मुताबिक रहमदिली से पेश आए। उन्होंने ईसाइयों को शांति से जाने दिया। उन्होंने धार्मिक स्थलों की भी रक्षा की। सहनशीलता के इस काम की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। सलाहुद्दीन की जीत ने यूरोप को हिलाकर रख दिया। इसने तीसरे धर्म युद्ध को जन्म दिया, जिसका नेतृत्व रिचर्ड द लायनहार्ट ने किया। लेकिन वो, जैसा कहते हैं, किसी और दिन की कहानी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की विरासत आज भी जिंदा है। उन्हें एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है, एक शानदार रणनीतिकार और सबसे बढ़कर एक महान आस्था और उससे भी बड़ी करुणा वाले इंसान। शुक्रिया। शुभ रात्रि।